आजकल हमारे देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। आजकल हमारे देश में मुफ्त की रेवड़ियां बांटकर वोट बटोरने की कोशिश बहुत घातक है। लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो चुनावी मंच से खड़े होकर बड़ा बड़ा ज्ञान देते हैं उसे तुरंत भूल जाते हैं, क्योंकि अगर याद रहता तो इसे खुद पर सबसे पहले लागू करते। आपको बता दें कि कर्नाटक में एक बार फिर से कथित तौर पर मुफ्त की रेवड़ियां बांटी गई हैं। एक तरफ बीजेपी का घोषणा पत्र जारी हुआ है, वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर मजाक बन रहा है। तो क्या लिखा है इस घोषणा पत्र में, क्या बड़े बड़े दावे वादे किए गए हैं, आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले खबर में आपको बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का वो बयान सुनाते हैं जो कि उन्होंने इस घोषणा पत्र को जारी करते समय दिया है। ऐसा क्या कह दिया है जेपी नड्डा ने कि बयान वायरल हो गया और पब्लिक पलटकर सवाल कर रही है। इसके लिए सबसे पहले आप जेपी नड्डा का ये बयान ध्यान से सुनिए। देखिए, एएनआई हिंदी न्यूज की खबर में लिखा है कि कर्नाटक के लिए घोषणा पत्र एसी कमरे में बैठकर नहीं बनाया गया है, बल्कि एक उचित अभ्यास किया गया है। फिलहाल कितना उचित अभ्यास किया है उस पर आऊंगी, लेकिन पहले नड्डा जी का यह बयान पूरा सुनिए। आगे इसमें लिखा है कि इसे बनाने में पहले राज्यों के कोने कोने का दौरा करने वाले हमारे कार्यकर्ताओं द्वारा काफी मेहनत और दृढ़ता से सुझाव प्राप्त किए गए और लाखों घरों से जोड़ा गया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बेंगलुरु। तो बड़े ही बाजे गाजे के साथ कर्नाटक में बीजेपी का घोषणा पत्र जारी हो चुका है। एक तरफ जेपी नड्डा का बयान है, वहीं दूसरी तरफ जो घोषणा पत्र में निकलकर सामने आया है उसने भी खूब फजीहत कराई है। नड्डा जी का कहना है कि बड़ी मेहनत से बनाया है, बड़े अभ्यास से बनाया है, एसी रूम में बैठकर नहीं बनाया है। फिलहाल क्या बनाया है, क्या नहीं बनाया और कितनी मेहनत लगाई है, ये आप तय कीजिएगा। मैं आपको घोषणा पत्र में क्या लिखा हुआ है वो बता देती हूँ। खबर देखिएगा नव भारत टाइम्स की, इसमें लिखा है कि नंदिनी का दूध, अटल आहार, 3 सिलेंडर मुफ्त, कर्नाटक में बीजेपी के संकल्प पत्र की बड़ी बातें जानिए। तो देखिए, खबर में लिखा हुआ है कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। बीजेपी ने 10 मई को होने वाले चुनाव से ठीक पहले जारी घोषणा पत्र में जनता के सामने पार्टी के संकल्पों को रखा है। कितने बड़े संकल्प लिए भी आपको बताऊंगी, आगे सुनिए लिखा क्या है। इसमें लिखा है, बीजेपी की ओर से पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संकल्प पत्र जारी करते हुए कहा कि हम पहले की तरह ही एक बार फिर किए हुए वादों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस मौके पर पार्टी अध्यक्ष नड्डा के अलावा सीएम बसवराज बोम्मई समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। अब सबसे अहम बात पर आते हैं और आपको मोटे मोटे तौर पर बताते हैं कि इस घोषणा पत्र में ऐसा क्या लिखा हुआ है कि सोशल मीडिया पर मजाक बन गया है और पब्लिक सवाल कर रही है। देखिए, सबसे पहले इसमें लिखा है कि कर्नाटक में सरकार बनने पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेंगे। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसकी भारतीय जनता पार्टी हमेशा पैरवी करती रहती है, उसको लागू करने के लिए इन्होंने जब संकल्प पत्र में लिखा है तो बड़ा अभ्यास किया है। कार्यकर्ताओं को घर घर भेजा है और कोने कोने से जोड़कर लाखों घरों का समर्थन लिया है, फिर इसे शामिल किया है। कैसे मजाक किया है वो तो आप फिलहाल पहले ही दावे में देख सकते हैं। आगे के दावे देखिए। आगे लिखा है कि प्रदेश के हर वार्ड में अटल आहार केंद्र की स्थापना होगी। बीपीएल परिवारों को 3 सिलेंडर मुफ्त में दिए जाएंगे। बीपीएल परिवारों को आधा लीटर नंदिनी दूध रोजाना दिया जाएगा। अमूल की पैरवी कर रहे थे, अब देखिए नंदिनी दूध पर वापस आ गए हैं। फिलहाल आगे देखिए, इसमें लिखा है कि 5 लाख रुपए के लोन तक कोई ब्याज नहीं होगा। किसानों को बीज के लिए 10,000 देगी बीजेपी सरकार। गरीब परिवार को 5 किलो चावल और 5 किलो मोटा अनाज दिया जाएगा। तो इतने जितने भी दावे मैंने आपको बताए ये मेन दावे हैं। अगर इस पर आप नजर फेरेंगे तो आपको मुफ्त की रेवड़ियों के अलावा कुछ नहीं दिखाई देगा। 3 सिलेंडर देंगे, इतने पर ब्याज नहीं लगेगा, आटा देंगे, चावल देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, सारे के सारे जो दावे हैं उसमें आप नजर फिराइए, सिर्फ मुफ्त की रेवड़ियां बांटी जा रही हैं। जब यही विपक्ष करता है
तो मोदी जी कहते हैं कि मुफ्त की रेवड़ियां बांट कर ये लोग जो वोट बटोरते हैं बहुत घातक है, इससे बहुत नुकसान होने वाला है। लेकिन जो खुद तैयार किया है इन लोगों ने घोषणा पत्र, उसमें आप लिख सकते हैं कि गरीबी, महंगाई और बेरोजगारी से ज्यादा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। 3 सिलेंडर देंगे। सिलेंडर का मुद्दा आप जानते हैं कि किस तरीके से दाम बढ़ते जा रहे हैं, किस तरीके से इशू बना हुआ है, लगातार कांग्रेस इसे उठा रही है। आधा लीटर दूध देंगे, 5 लाख रुपए पर कोई लोन नहीं होगा, किसानों को बीज के लिए 10,000 रुपए दिए जाएंगे। जब कहते थे कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, फिर भी देखिए डबल इंजन की सरकार के बावजूद ये लोग 10,000 रुपए बांट रहे हैं किसानों को बीज के लिए। गरीब परिवार को 5 किलो अनाज दिया जाएगा और मोटा अनाज देंगे और चावल देंगे। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के चुनाव में आप जानते हैं कि किस तरीके से बांटा गया मुफ्त में अनाज, अब वही कर्नाटक में है। अब इसे मुफ्त की रेवड़ियां ना कहा जाए तो फिर क्या कहा जाए? आपको बता दें कि कांग्रेस भी फुल एक्टिव मोड में है। कर्नाटक में राहुल गांधी की तरफ से कहा गया है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो महिलाओं के लिए बस सेवा मुफ्त में देंगे, बिजली देंगे। इसी के साथ दावा किया गया है कि बेरोजगारी भत्ता देंगे, नौकरी ना मिलने तक स्कॉलरशिप देंगे, नौकरियां देंगे। कांग्रेस की तरफ से भी कई दावे किए गए हैं। वहीं बीजेपी के घोषणा पत्र में क्या लिखा हुआ है आप देख सकते हैं। ऐसे में जो कांग्रेस के दावे हैं उस पर कर्नाटक की जनता का भरोसा ज्यादा मजबूत दिखाई दे रहा है, क्योंकि एक तरफ कर्नाटक की जनता लगातार इस डबल इंजन की सरकार से नाराज है, वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को फुल सपोर्ट दे रही है। क्योंकि हिमाचल प्रदेश में क्या हुआ ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। सालों से अटका हुआ था ओल्ड पेंशन स्कीम का मामला, जिसे भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार आई और लागू नहीं किया। लेकिन जब कांग्रेस की सरकार बनी, जैसे ही बीजेपी सत्ता से बाहर हुई, कांग्रेस ने एक ही झटके में ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू कर दिया। खबर देखिएगा, आपको याद भी दिला देती हूँ, एनडीटीवी की खबर देखिएगा। इसमें लिखा है कि हिमाचल प्रदेश कैबिनेट ने 1 अप्रैल से पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मंजूरी दे दी। तो कांग्रेस की जैसे ही सरकार बनी तो पहली कैबिनेट मीटिंग में ओल्ड पेंशन स्कीम पर मोहर लगाई गई। ऐसे में पब्लिक भी समझती है कि कौन वादे कर रहा है, कौन कथित जुमले फेंक रहा है और कौन तथ्य की बातें कर रहा है, जमीन से जुड़ी हुई बातें कर रहा है। इसीलिए कर्नाटक में बीजेपी की हालत तो खराब थी ही, वहीं घोषणा पत्र ने और भी ज्यादा आग में घी डालने का काम किया है। हर कोई पलटकर यही सवाल कर रहा है कि ये जो घोषणा पत्र आपने तैयार किया है, इसके लिए आपको बड़ा अभ्यास करना पड़ा, बड़ा मेहनत करनी पड़ी, मजाक बना रखा है क्या? फिलहाल किस तरीके से कथित तौर पर मुफ्त की रेवड़ियां बांटी गई हैं वो तो आप देख ही सकते हैं। खैर, कहा भी जाता है कि दूसरों को कहने से पहले खुद के गिरेबां में झांक लेना चाहिए। ऐसा भारतीय जनता पार्टी अक्सर नहीं करती है और फजीयत उठाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन से खड़े होकर तो बड़का बड़का ज्ञान देते हैं, लेकिन जब असल में उसे लागू करने की बात आती है तो भारतीय जनता पार्टी क्या करती है वो बताने की जरूरत नहीं है। आप सबसे ताजा उदाहरण कर्नाटक का घोषणा पत्र देख सकते हैं। फिलहाल घोषणा पत्र के इन दावेवादों पर आपका क्या कहना है? और जिस तरीके से नड्डा जी कह रहे हैं बड़ी मेहनत की है, कितनी मेहनत की है, कितनी नहीं की है, आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मैं प्रियंका, आप देख रहे थे ऑनलाइन न्यूज इंडिया। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।